फ्रेंड ये मैंने निकाल लिया केक टिन से बाहर और बिल्कुल ही इजी तरीके से एकदम से निकल गया। ये कहीं पे भी मुझे कुछ चक्कू को कुछ भी साइड से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और एकदम से आराम से निकल गया। और देखो कितना स्पंजी बना है, एकदम सॉफ्ट। और मतलब इसमें थोड़ा सा बस ये ऊपर से मैंने ये कॉफ़ी के दाने डाल दिए हैं, गोल्ड कॉफ़ी के दाने हैं ये। और ये थोड़े से ऊपर से ये ओरियो बिस्किट वाले ये लगा दिए, तो इससे देखो हमारा केक कितना एकदम से सुंदर लगने लग गया। और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और खूब अच्छा घर का देसी शुद्ध घी डाला है मैंने। आप चाहे तो बटर में भी बहुत अच्छा बनता है और एकदम सॉफ्ट बना है, बहुत ही बढ़िया केक बना है। तो ये केक वैसे है ना, मैं फ्रेंड्स वीमेंस डे पे अपनी बहनों के लिए बनाना चाह रही थी, लेकिन उस दिन क्या है कि व्रत वगैरह था और टाइम नहीं मिला। तो मेरी प्यारी बहनें और जो भी मेरी सहेलियां हैं, मेरी बेटियां, जो मेरी माँ की एज की हैं, जो भी मेरे चैनल देखती हैं, तो उन सब के लिए मैंने ये केक वीमेंस डे सेलिब्रेशन के लिए मैंने ये केक बनाया। तो मैं सबके साथ में ये सेलिब्रेट करती हूँ और उन सब मेरी सहेलियाँ जितनी भी हैं, जो भी मेरा चैनल देखती है, थोड़ा मेरे को इंस्पायर करती है, तो ये सब उनके लिए है। और तो सेलिब्रेट करते हैं हम इस केक को और किस तरह से बनाते हैं इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये केक मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है। देखो और कितने दाने दाने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें और कितना सॉफ्ट है देखो एकदम सा। तो हैप्पी वीमेंस डे मेरी प्यारी सहेलियों और मेरी जितनी भी देखने वाली चैनल वाली सारी बहनें। तो अब शुरू कर देते हैं हम इसकी रेसिपी किस तरह से बनाते हैं। और इसको आप डिमोल्ड करें तो एकदम से आप है ना इसको डायरेक्ट नीचे ना रखिए। नीचे से रखेंगे तो वो क्या नीचे से इसकी वो जो एयर वगैरह नहीं निकलेगी गरम गरम और ये बैठ जाएगा आपका जो ये केक है। तो इसलिए इसको आप कोई ऐसा स्टैंड हो उस पर रखें ताकि जो एयर वगैरह हो वो बाहर निकल जाए और ये हमारा केक फूला हुआ ही लगे। तो इस तरह से इस केक को बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड आज हम बना लेते हैं बिना अंडे वाला केक और ड्राई फ्रूट डालेंगे, अंडा नहीं डालेंगे। तो ये एक मग के लगभग है, ये करीब 250 ग्राम के लगभग है। पिसी हुई चीनी है, चीनी डाली, उसी का 1/4 कप घी है, इसको हल्का सा गर्म कर लिया। आप बटर ऑयल जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं और ऑयल डालने तो बिना फ्लेवर वाला डालिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। केक टिन तैयार हो गया, इसको रखते हैं साइड में। और अब हम केक का बैटर तैयार करते हैं। जितने हम सबसे पहले ये हमारा कुकर को प्री हीट कर लेते हैं। गैस ऑन कर दिया मैंने, मीडियम पे है। और 2 4 5 10 मिनट में जब तक हम केक का बैटर अच्छे से तैयार करते हैं, जब तक ये हमारा प्री हीट हो जाएगा। तो ये 2 काम करने हैं, एक तो केक टिन तैयार करना हमको सबसे पहले और इसको प्री हीट के लिए रखना है। इसमें स्टैंड रख दिया, ये प्री हीट होता है जितने हम हमारा केक का बैटर तैयार कर लेते हैं। अब हमने ये चीनी मिला ली है, इसमें चीनी को मिक्स कर लिया घी के अंदर। बटर आप बटर ऑयल जो भी डालें आपकी इच्छा है, तो उसके अंदर मिला लिया मैंने चीनी में ये बटर घी को। और अब ये 1 टीस्पून में वनीला एसेंस डाल रही हूँ इस 1 कप दूध में। जिस अब इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेते हैं इसको, अच्छा सा क्रीमी बना लेते हैं। अब हम डाल देते हैं इसमें मैदा। मैदा हम डालेंगे 2 कप। तो ये 2 कप के लगभग हमने मैदा लिया। अब ये ½ टीस्पून के लगभग डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालना है आपको। और 1/4 के लगभग डालेंगे बेकिंग सोडा, है बेकिंग सोडा। अब डाल देते हैं इसमें ये 1 टीस्पून के लगभग दही। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए आपका, नॉर्मल दही होना चाहिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने मिक्स कर लिया, दही अभी बहुत थिक है, तो इसमें ये ½ कप दूध और मिला के देखते हैं।
ये थोड़ा और बचा है, हमने ये भी डाल देते हैं। तो कुल मिला के 1.5 कप दूध डाला है हमने। इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो अब ये हमारा केक का बैटर एकदम परफेक्ट है। अब डाल देते हैं हम इसमें ये हमारा ड्राई फ्रूट जो घी में मैंने सेक के अच्छे से और बारीक बारीक काट लिए, काजू पिस्ता बादाम सब है इसमें, ड्राई फ्रूट सारे ड्राई फ्रूट इसमें मिक्स कर देते हैं। अब बैटर को डाल देते हैं इस केक टिन में। जितना आएगा उतना डालेंगे हम, पूरा नहीं भरेंगे इसको, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। बाकी हम दूसरे में बेक कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे। इधर हमारा कुकर भी प्री हीट हो गया एकदम से बढ़िया। तो खूब ड्राई फ्रूट वाला केक तैयार करते फटाफट से। अभी केक टिन में डाल दिया हमने, इसको थोड़ा सा टैप डालते हैं इसके ऊपर। ये थोड़े कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी के जो दाने होते हैं वो डालते हैं, बारीक वाली नहीं है ये कॉफ़ी। और थोड़े से ऊपर से ये डाल देते हैं इस पर। ये ओरियो वाले बिस्किट है। अब रख देते हैं हम इसको हमारे कुकर के अंदर। अब हमने हमारे केक टिन को इसमें डाल दिया, प्री हीट पहले कर रखा था और कवर करके बंद कर दिया इसको। तो अब हम इसको बिल्कुल बीच में नहीं खोलेंगे, कम से कम 30-35 मिनट पे खोल के देख के एक बार चेक करेंगे कि भाई ठीक से बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो 35 मिनट पहले नहीं खोलेंगे। और गैस का फ्लेम एकदम लो है, बिल्कुल लो वाले पे ही चल रहा है। पहले थोड़ा सा गर्म करने के लिए थोड़ा सा किया था मीडियम, फिर लो कर दिया। तो अब लो पे ही चल रहा है ये। और 35 मिनट बाद में देखते हैं हमारे केक का क्या हाल है। अब लगभग 40 मिनट हो गए। अब हम देखते हैं, 40 मिनट तक हमने इसको फ्लेम को ऑन रखा है और 5 मिनट बाद में हमने इसको मतलब कवर ही रखा है। बंद करने के बाद में भी खोला नहीं है और कवर ही रखा है। बीच में एक बार 30 मिनट में हमने इसको चेक किया था, तो उस टाइम थोड़ा सा गीला लग रहा था बीच बीच में से चक्कू। ये देखो। तो फ्रेंड इसको मैंने केक टिन से निकाल लिया बड़े आराम से और बिल्कुल अपने आप से छूट गया। ये बिल्कुल अपने आप से ही निकल गया ये। इसको मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई बिल्कुल। ये इसने अपने ये किनारे अपने आप से छोड़ दिए। मैंने इसको उल्टा किया। तो अब इस आधे बचे हुए का हम थोड़ा अलग तरीके से बना लेते हैं। तो ये 2 ओरियो बिस्किट थे जिनको मैंने चूरा कर लिए। आप चाहो तो थोड़े ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बाकी बचा हुआ बैटर हो रहा है, एक तो हमने बना लिया और बाकी ये जो बचा हुआ बैटर था इसमें हमने ओरियो के 2-3 बिस्किट को चूरा बना के एकदम से पीस के डाल दिए और थोड़ा सा दूध और डाल दिया। काफ़ी टाइम हो गया ना इसको, 2-3 चम्मच। और थोड़ा सा 1 पिंच के लगभग ये बेकिंग पाउडर को डाल देते क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसको रखे हुए, करीबन घंटा भर हो गया। तो 1 टीस्पून और एक लगभग 1 पिंच और डाल देते हैं। और अब इसको भी हम डाल देते हैं। एक केक टिन में हमने घी लगा लिया, अब इसमें भी डाल देते हैं, इसको भी डाल देते हैं बेक होने के लिए। और हमारा कुकर वैसे ही पहले से ही प्री हीट है, तो फटाफट रख देते हैं इसको केक टिन में डाल के। अब हमारा दूसरा केक भी पक गया है, लगभग 45 मिनट तक पकाया है इसको। और देखो क्रैक आ गए एकदम से, किनारे भी छूट गए। और 40-45 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक किया है इसको। और कुक करने के बाद में इसको कुकर को बंद रखा 5 मिनट और एकदम से ठंडा हो गया। अब निकाल लेते हैं इसको। बिल्कुल इजी तरीके से निकल जाएगा ये केक। हमने निकाल लिया। आप चाहो तो ऊपर का हिस्सा जो थोड़ा सा क्रैक्स आ गया उसको अच्छे से शार्प चाकू से काट लीजिए और फिर डेकोरेट कर लीजिए। और अगर नहीं चाहते तो आप इसको जो उल्टी साइड से बैक साइड से हो
तो उस तरह से इसको डेकोरेट कर लीजिए या ऐसे ही काट के खाइए, जैसे भी आपकी इच्छा हो। तो थोड़ा सा अगर आप चाहो तो इसमें शुगर पाउडर डाल सकते हो ऊपर से, और क्रीम लगा सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो जिस तरह से इसको डेकोरेट करिए। और अगर ऐसे ही आप खाना चाहते हैं तो ऐसे भी खा सकते हैं। इतना सॉफ्ट और इतना नरम बना है ये। तो पहले वाला केक उसमें हमने ओरियो बिस्किट वगैरह डेकोरेट करके बनाया, और इसमें हमने ड्राई फ्रूट तो है, बैटर तो वही है ड्राई फ्रूट वाला, लेकिन इसमें ओरियो बिस्किट नहीं डाले, 2 बिस्किट केवल हमने चूरा करके मिक्सिंग पाउडर करके डाला। और ऊपर से ये चेरी, मेरी एक बिटिया को चेरी वाली ज़्यादा पसंद है केक, तो उसके लिए मैंने ये चेरी वाला बनाया। और इस तरह से ये दोनों केक बनाए मैंने। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब। फ्रेंड, ये मेरा दूसरा वाला, उसी बैटर का दूसरा वाला केक है जो दूसरी तरह से बनाया। तो इतना सॉफ्ट और इतना बीच में दाना दाना दिख रहा है। अब इसको आप चाहो तो डेकोरेट करके खाइए, चाहे जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे आप खाइए, क्रीम लगा के खाइए। और थोड़ा सा अगर आपको ऐसे ही सजाना है इसको, तो ऐसे ही थोड़ा सा शुगर पाउडर डाल के और इस तरह से डेकोरेट करके आप गेस्ट को खिला सकते हैं या खुद भी खा सकते हैं। तो ये मेरा चेरी वाला ड्राई फ्रूट वाला केक है, और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बिल्कुल सिंपल, कोई भी इसको बना सकता है घर में ही। जब जी चाहे सेलिब्रेट कीजिए, संडे हो या और कोई छोटी मोटी पार्टी हो या कोई ख़ास दिन हो, तो इस तरह से घर पे खूब अच्छे से बनाइए। आप चाहे तो इसमें कलर भी करके, जो खाने वाले कलर है वो डाल के भी बना सकते हैं। और क्रीम में भी आप कलर डाल के इसको डेकोरेट कर सकते हैं। क्रीम भी घर पे बना सकते हैं, लेकिन क्रीम फिर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा बच्चों को, इसलिए मैं क्रीम नहीं बनाती हूँ, खाली इसी में ड्राई फ्रूट डाल के बना देती हूँ। तो यही बहुत टेस्टी बनता है। तो चलो शुरू करते हैं इसकी भी रेसिपी।